आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब से मैं यूट्यूब पे प्रॉपर आ गया हूँ। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो ये है। और अब मैं यूट्यूब पे आऊँगा, डिजिटल बोर्ड पे नहीं आऊँगा। आऊँगा यार, मुझे खुद पता है, आऊँगा आऊँगा। बस एक दो हफ्ते रुक जाओ यार, प्लीज़ एक दो हफ्ते रुक जाओ। एक्चुअली जिस वेंडर से बात कर रहा हूँ यार, उसके बड़े चीज़ें थोड़ी अभी डिजिटल बोर्ड को लेके थोड़ी काफ़ी अनस्टेबल है। इनफैक्ट लॉकडाउन था फिर, तो उत्तराखंड मतलब यूट्यूब पे मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। और दो स्टैटिक लेक्चर लेके आऊँगा संडे को। फिर वही जो जैसे पुराना शेड्यूल था, हर संडे को एक स्पेशल लेक्चर आएगा। कल मैं शानदार स्पेशल लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा संडे को। और उसके बाद एक मोटिवेशन लेक्चर। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे 6 लेक्चर्स तो आएंगे ही आएंगे अब से यूट्यूब पे। मतलब मैक्सिमम 6 और ज़्यादा भी आ सकते हैं, मिनिमम 5 तो आएंगी। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया है। 4 महीने हुए थे कि भैया इनको, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया, चलिए हम बात करते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे आ जाइए और टेलीग्राम पे आ जाइए। अच्छा, ये हमारा नया चैनल है, देखो इसको जाओ और अभी इसी वक्त जाके सब्सक्राइब करो। ये हमारा चैनल है वन डे एग्जाम्स के लिए। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, फुल फ्लो में चल रही हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है। फ्री बैचेस चला रहे हैं हम यहाँ पे बैंक्स के लिए। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत 9 अप्रैल 1964 में जन्म हुआ। आपको बता दूं कि तीरथ सिंह रावत काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते थे, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया। नाइन्थ चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, आपको पता है ना। देखिए, उत्तराखंड की अगर पॉलिटिक्स के बारे में जाने तो पहले तो ये यूपी के साथ था। ठीक है, यूपी के साथ था। उसके बाद उत्तराखंड को 2000 में यूपी से अलग किया गया, अलग स्टेट बना दिया। तो उत्तराखंड में दो ही पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी हैं। सबसे पहले है आपकी बीजेपी और कांग्रेस। उत्तराखंड के दो डिविजन है, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं। अब इन उत्तराखंड पे ऑलरेडी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना चुका हूं, केस स्टडी ऑफ उत्तराखंड। आप जरूर दीजिएगा, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के ये नाइन्थ चीफ मिनिस्टर थे। और इस समय बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में है। बीजेपी की सरकार 2019 में जनरल इलेक्शन हुए और 2019 में जनरल इलेक्शन में ये चुन के आए, बीजेपी चुन के आई। और तीरथ सिंह रावत को तो बाद में बनाया। देखिए क्या था ना कि पहले जो चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और अब तीरथ सिंह रावत। अब आप सोचेंगे कि यार इतनी जल्दी जल्दी इस्तीफा दिया क्यों, जो मतलब ऐसा क्यों है। आपको पता ही है कि अगले साल ही यहाँ पे इलेक्शंस हैं। 2019 के जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में इलेक्शंस नहीं हुए। उत्तराखंड में तो इलेक्शन दोस्तों 2017 में हुए थे। अब 2022 में इलेक्शन होंगे। तो अगले साल इलेक्शन है। अब इतनी जल्दी, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत गए और अब तीरथ सिंह रावत गए। अब ये दिल्ली जाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि उत्तराखंड की गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य है और ये गढ़वाल रीजन से आते हैं। ठीक है, इनकी जो कंस्टिट्युएंसी है वो इसी रीजन से आती है। बात यही है कि इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए भैया, हमारा जो संविधान है वो शानदार है। संविधान में पढ़ा भी रहा हूं, कोर्सेस लिए कि नहीं। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बताया है। ठीक है, कि ये संवैधानिक संकट है। अब ऐसा क्या संवैधानिक संकट आ गया कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे यहाँ पे कुर्सी के लिए ना लोग एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, छोड़ते नहीं है। इन्होंने ऐसे ही छोड़ दी। राजभवन गए, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। अरे सॉरी, मोदी जी का इन्होंने आभार जताया। आधार बोल रहा हूँ, आभार जताया कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। विधायकों की आज ही दोपहर में विधायकों की बैठक है और अब नए मुख्यमंत्री, नए सीएम के नाम की चर्चा होगी। तो अध्यक्ष थे ये, राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष थे। अब इन्होंने पत्र में, लेटर में क्या लिखा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब ये है कि हमारे संविधान में ना क्या है कि अगर आप सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी? आर्टिकल्स 164 ए के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री आप हो गए, किसी भी स्टेट का आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है। अब 151 ये कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचता है तो वो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि यहां पे इनको सदस्य बनना था, है नहीं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई पार्टी आती है,
अब अगर मान लो पार्टी जीत के आई, तो ये पार्टी जीतती है। भारत में लोग इलेक्शंस करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। अब एक पार्टी आ गई चुन के, ठीक है, क्योंकि स्टेट की बात है, सेंटर में भी यही होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर में प्रावधान है वही स्टेट के लिए प्रावधान है। तो स्टेट में कोई पार्टी आ गई, तो आपने अक्सर देखा होगा कि पार्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बताती है, वो अनाउंस कर देंगी, कभी कभी तो वो भी नहीं होता है, लेकिन वो जो फैसला है वो पार्टी के सदस्य लेते हैं कि ये बंदा चीफ मिनिस्टर होगा। तो चीफ मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। मनमोहन सिंह सदस्य ही नहीं थे, मनमोहन सिंह को इलेक्शन जीत के थोड़ी ना आए थे। हमारे एस जयशंकर जो है उनको राज्यसभा से चुन के भेजा गया, वो भी कभी, वो कहां लड़े थे बताइए? 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे वो कहां लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। कल को अगर मोदी जी बोले कि सिद्धांत आ जाओ बेटा, तुम भी मिनिस्टर बन जाओ, मैं भी बन सकता हूं, बशर्ते मुझे 6 महीने के अंदर अंदर हाउस का मेंबर बनना होगा, और अगर मैं हाउस का मेंबर नहीं बनता हूं तो मुझे इस्तीफा देना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है यहां पे, समझे आप? अगर ये विधानसभा के मेंबर नहीं बन पाए 6 महीने के अंदर अंदर, अब कैसे होगा? देखिए, सेंटर पे तो आसान होता है, क्योंकि अगर आप लोकसभा के मेंबर नहीं, लोकसभा पे तो आप चुन के जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में आप नॉमिनेट कर सकते हैं, पूरा इलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां तो आप चुन के जा सकते हैं। लेकिन स्टेट में क्या करोगे? राज्य में कोई बाई कैमरलिज्म थोड़ी ना है भाई, 7 राज्यों में ही है, बाकी में है ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जैसे सेंटर पे, मतलब पार्लियामेंट हमारी लोकसभा राज्यसभा है, अगर आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन गए, जैसे एस जयशंकर के साथ वो इलेक्शन लड़े नहीं, तो लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा से तो चुन के आ सकते हो, नहीं तो बाईपोल करवा दो। कई बार क्या होता है, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में सीट्स जो है वो खाली रह जाती है, तो वहां पे इलेक्शन करवाए जाते हैं, और जो मेंबर नहीं उनको उतार दिया जाता है, वो जीत जाता है आसानी से। लेकिन राज्य में क्या करोगे? राज्य में कोई राज्यसभा थोड़ी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, हर राज्य में नहीं है, बना सकते हैं, हर राज्य में नहीं है। तो उत्तराखंड में तो खाली एक ही हाउस है, विधानसभा। अब यहां पे बाइपोल इलेक्शन होंगे नहीं, तो इसीलिए तो बेसिकली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, संवैधानिक मजबूरी है इनकी, इसीलिए इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं? हमारा देश कानून से चलता है बेटा, कानून से। गवर्नर की मीटिंग से पहले इन्होंने, जो पार्टी के चीफ है जेपी नड्डा, उनको लेटर दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर, और आज नया चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 191A का हवाला देते हुए इन्होंने ये बोला है कि अगले 6 महीने में चुनकर दोबारा नहीं आ सकते, इसीलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। ओके, अच्छा ये सुनो, हमारी मॉनसून सेल है, लाइव है। कल हम इसको एंड करने वाले थे, लेकिन बहुत बच्चों ने मैसेज किया कि सर प्लीज़ अभी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तो हमने इसको कल तक और बढ़ा दिया है। तो तुरंत जाओ, सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ है। देखो, स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, ये हमारी नई ऐप है, ध्यान दीजिएगा, पुरानी ऐप पे आपको नहीं जाना है, नई ऐप पे स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से ही जाइए। ओके, इसको आपको डाउनलोड करनी है। तो ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो काफी सियासी हलचल रही। अब फिलहाल देखेंगे क्या होता है। हालांकि काफी कंट्रोवर्सी, कभी जीन्स को लेके कुछ कह देते हैं, कभी लड़कियों को लेके कुछ कह देते हैं। तो तीरथ सिंह रावत के जो 4 महीने वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बाई इलेक्शंस ड्यू है, बट कोविड सिचुएशन एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है, ये चीज है। ये लेक्चर था, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।